नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल। मैं आप सबका अपने चैनल टेक एंड टैग पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीबीएमएस और एसक्यूएल क्वेश्चंस जो इस साल कैपजेमिनी के इंटरव्यू में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों चलिए और देखते हैं सबसे पहले हम डीबीएमएस क्वेश्चंस जो इस साल कैपजेमिनी में पूछे गए हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक की। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है और ये हर साल पूछा जाता है। हर साल नहीं तो बहुत मोस्ट प्रोबेबली है कि अगर 5 साल में से 4 साल तो पूछा ही पूछा गया होगा। दोस्तों, जब भी डिफरेंस की बात है तो कोशिश करना आपको 3 तो डिफरेंस बताने ही बताने हैं सामने वाले को। वो आपसे एक्सपेक्ट भी कम से कम 3 ही लेकर चलेगा। प्राइमरी की और यूनिक की का डिफरेंस है तो सबसे पहले आप जो डिफरेंस दे सकते हो वो ये है कि यूनिक आइडेंटिफायर फॉर रोज ऑफ अ टेबल और यूनिक आइडेंटिफायर फॉर रोज ऑफ अ टेबल व्हेन प्राइमरी की इज नॉट प्रेजेंट। दूसरा दे सकते हो प्राइमरी की में कि ये कैन नॉट बी नल, यूनिक की में कैन बी नल। प्राइमरी की में दे सकते हो ओनली वन प्राइमरी की कैन बी प्रेजेंट इन अ टेबल। यूनिक की में दे सकते हो आप मल्टीपल यूनिक कीज कैन बी प्रेजेंट इन अ टेबल। ये वाला डिफरेंस वो आपसे काफी हद तक एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि इससे उनको प्राइमरी की और फिर वो यूनिक की, कभी कभी इससे प्राइमरी की भी पूछ लेते हैं, भाई प्राइमरी की भी बता दो, प्राइमरी की है क्या एक्चुअली। फिर फोर्थ दे सकते हो सिलेक्शन यूजिंग प्राइमरी की क्रिएट्स क्लस्टर्ड इंडेक्स, सिलेक्शन यूजिंग यूनिक की क्रिएट्स नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। फोर्थ वाला पॉइंट जब ही बोलिएगा जब आपको क्लस्टर्ड इंडेक्स का मतलब भी पता हो या फिर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। दोस्तों इस साल तो इन लोगों ने प्राइमरी और यूनिक की भी डिफरेंस पूछा है, बट आप एक्सपेक्टेशन इनसे ये भी कर सकते हो कि प्राइमरी और फॉरेन की भी डिफरेंस पूछ सके या फॉरेन की और यूनिक की, और कभी कभी ये तीनों पे डिफरेंस एक साथ पूछ लेते हैं। तो आप अपने आप को प्रिपेयर प्राइमरी, यूनिक और फॉरेन की के लिए कर लीजिएगा। दोस्तों अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन ड्रॉप, डिलीट एंड ट्रंकेट कमांड। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, इस पे आपको इतना मतलब सोचना नहीं है। पहला आप बता सकते हो डिलीट के बारे में। डिलीट में आपको सिंपल बताना है, बेसिकली इट इज अ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड। अगर आप इसको पहले डिफाइन कर रहे हो कि ये डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड है तो आपको अपने आप को तैयार रखिएगा कि भाई डीएमएल मुझे पता है ना कि डीएमएल है क्या, क्योंकि आप अगर ऐसी टर्म्स यूज करोगे इंटरव्यूअर मान लो कोशिश करता रहेगा कि बच्चा क्या बोले और मेरे को उसको पिकअप करना है। अगर आपको ये नहीं बोलना इट इज अ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड तो उसको छोड़िए, सीधा बोलिए इट इज यूज्ड टू डिलीट द वन और मोर टपल्स ऑफ अ टेबल विद द हेल्प ऑफ डिलीट कमांड वी कैन ईदर डिलीट ऑल द रोज इन वन गो और कैन डिलीट रो वन बाय वन। दैट इज वी यूज इट एज पर द रिक्वायरमेंट और द कंडीशन यूजिंग वेयर क्लॉज। इट इज कंपैरेटिवली स्लोअर देन ट्रंकेट कमांड। हाँ आप दोस्तों लास्ट में ये जरूर बोल सकते हो कि ये स्लोअर है ट्रंकेट कमांड से क्योंकि वो अपने आप ऑटोमेटिकली कंपेयर हो चुका है ट्रंकेट से। डीएमएल आप सोच समझ के बोलिएगा या फिर अभी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा कि डीएमएल है क्या। सेकंड है दोस्तों ड्रॉप। ड्रॉप होता है दोस्तों डीडीएल कमांड, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड। अगर आपको डीडीएल भी नहीं पता हो तो इसको भी एक बार देख लीजिए, फिर ही इंटरव्यू के सामने बोलिएगा कि ये डीडीएल कमांड है। कुछ भी ऐसा मत बोलिएगा जो आपने सिर्फ देख रखा है, मालूम नहीं है, सुन भी रखा है, उसके बारे में जब तक कुछ मालूम नहीं है मत बोलिएगा, फालतू में फंस जाओगे उसी वक्त। फिर आता है इट इज यूज्ड टू ड्रॉप द होल टेबल विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप कमांड वी ड्रॉप डिलीट द होल स्ट्रक्चर इन वन गो। दैट इज इट रिमूव्स द नेम एलिमेंट्स ऑफ द स्कीमा बाय यूजिंग दिस कमांड द एग्जिस्टेंस ऑफ द होल टेबल इज फिनिश्ड और से लॉस्ट। ड्रॉप से जो मेन चीज होती है वो ये होती है कि जो होल टेबल होती है वो लॉस्ट हो जाती है। डिलीट से लॉस्ट नहीं होती, वहां रोज खत्म हो जाती है टपल्स, बट यहां टेबल ही लॉस हो जाती है। अब थर्ड था ट्रंकेट। इट इज ऑल्सो अ डीडीएल कमांड। अगर आपको दोस्तों डीडीएल डीएमएल के बारे में पता होगा, एक डीसीएल होता है, तो आप इससे भी एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो कि सर ये जो डिलीट है वो आपका डीएमएल है और आपका ट्रंकेट डीडीएल है, तो एक डिफरेंस ये भी आ जाएगा। और आप फिर ये बोल सकते हो इट इज यूज्ड टू डिलीट ऑल द रोज ऑफ अ रिलेशन table in one go with the help of truncate command we can't delete the single row as here where clause is not used. By using this command the existence of all the rows of the table is lost. It is comparatively faster than delete command as it deletes all the rows fastly. हाँ दोस्तों ये एक एक करके नहीं करता, ये सारी रो एक साथ कर देता है, बट उसकी जगह अगर हम डिलीट को देखें, डिलीट एक एक रो कर करता है तो डिलीट इससे कंपैरेटिवली स्लोअर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डीबीएमएस यूज्ड फॉर।
हाँ दोस्तों, सबको ये बहुत बेसिक क्वेश्चन लग रहा होगा और मेरे को पूरा भरोसा है कि आप में से बहुत लोग ब्लैंक हो चुके होंगे, भाई इसमें क्या बोले। कभी कभी दोस्तों ये भी पूछ लिया जाता है व्हाट इज डेटाबेस। वो इस साल अभी तक नहीं पूछा है, बट हाँ ये क्वेश्चन जरूर पूछ लिया है, व्हाट इज डीबीएमएस यूज फॉर। हमने सब कर लिया, सिक्वल क्वेरी कर ली है, मतलब लैंग्वेजेस जान ली, एसेट प्रॉपर्टीज कर ली, बट ये नहीं मालूम ये क्या होता है। दोस्तों चलिए और देखते हैं इसका आंसर। DBMS, commonly known as Database Management System, is an application system whose main purpose is all around the data. This is a system that allow its user to store the data, define it, retrieve it, and update the information about the data inside the database. तो दोस्तों आपको सिंपल, ये तो मैंने काफी ज्यादा इसमें पंचायत लिख दी, बट आपको सीधा बताना है कि भाई ये स्टोर द डेटा करता है, डिफाइन करता है, रिट्रीव करता है और अपडेट करता है। ये 4 इंफॉर्मेशन करता है, स्टोर, डिफाइन, रिट्रीव, अपडेट। ये आपको बोल देना है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस साल पूछा गया है, वो है व्हाट आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस अवेलेबल इन द डीबीएमएस। ये दोस्तों हमने डिस्कस कर लिया। आप में से कोई गैस करना चाहे तो वीडियो को पॉज करके सोच सकता है और फिर आंसर दे सकता है इसका। दोस्तों चलिए और इसका आंसर देते हैं। पहली लैंग्वेज है DDL। हाँ दोस्तों, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, विच इज यूज्ड टू डिफाइन द डेटाबेस एंड स्कीमा स्ट्रक्चर बाय यूजिंग सम सेट ऑफ SQL क्वेरीज। ये दोस्तों डिफाइन डेटाबेस और स्कीमा को डिफाइन करता है मेनली। इसका जो क्रिएट, ऑल्टर, ट्रंकेट, ड्रॉप, रीनेम, इसके आप एग्जांपल दे सकते हो। फिर हम देखते हैं DCL। ये होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, which is used to control the access of the users inside the database by using some set of SQL queries like grant and revoke। ये ग्रांट एक परमिशन देता है कि आपको कोई SQL क्वेरी की देनी है या फिर आपका कोई डेटाबेस रिलेट होता है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। बट ये ऐसे ही कुछ होता है जैसे आपको कोई डेटाबेस है, आपको मुझे एक्सेस देनी है तो आप ग्रांट करके दे सकते हो कि अब मैंने इसको इंफॉर्मेशन देनी है और मुझे ये मतलब सेलेक्ट की दे सकता हूँ, इंसर्ट की मैं परमिशन दे रहा हूँ। रिवोक मतलब जो आपने उसको परमिशन दी है वो आप उससे वापस ले सकते हो। अब दोस्तों नेक्स्ट है DML। DML है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, विच इज यूज्ड टू डू सम मैनिपुलेशंस इन द डेटाबेस लाइक इंसर्शन, डिलीशन एक्सेट्रा बाय यूजिंग सम सेट ऑफ SQL क्वेरीज लाइक सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट। ये दोस्तों मेनली डेटाबेस में मैनिपुलेशन के लिए काम आता है, इंसर्शन और डिलीशन में सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट कमांड। अब दोस्तों हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो था व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड यूनियन ऑल। ये भी दोस्तों बहुत कॉमन क्वेश्चन है क्योंकि ये मुझसे भी पूछा गया था मेरे इंटरव्यू में, और ये अभी मेरे 2 दोस्तों से, उनसे भी पूछा गया है, और मैंने जहां से पता किया है क्वेश्चंस के बारे में उन लोगों से भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों यूनियन एंड यूनियन ऑल के बारे में पहले आप बता सकते हो, आर यूज्ड टू जॉइन द डेटा फ्रॉम 2 or more tables, but union removes duplicate rows and picks the rows which are distinct after combining the data from the table, whereas union or does not remove the duplicates, it just take all the data from the table। सिंपल भाषा में बोलूं तो दोस्तों सिंपल ये बोलना है भाई, यूनियन डुप्लीकेट नहीं लेता है, whereas यूनियन और डुप्लीकेट्स ले लेता है। बस आपको इतना बोल के खत्म करना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एसेट प्रॉपर्टीज इन डीबीएमएस। ये दोस्तों ये क्वेश्चन जब पूछा जाता है, सपोज कीजिए आपसे डीबीएमएस में से उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए, सपोज कीजिए 4-5, और आपने उनके आंसर दिए, उनको लग रहा है कि बंदे को भाई डीबीएमएस आती है, तो ये वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर आप 3-4 क्वेश्चन में से 2 या 1 आंसर नहीं दे पाए तो ये नहीं पूछते, क्योंकि एसेट प्रॉपर्टी सबसे नहीं पूछते ये लोग। अब हम देखते हैं एसेट प्रॉपर्टीज। एसेट प्रॉपर्टीज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टीज। दीज प्रॉपर्टीज आर वेरी हेल्पफुल इन अलाउइंग अ सेफ एंड सिक्योर वे ऑफ शेयरिंग द डेटा अमंग मल्टीपल यूजर्स। हाँ दोस्तों, इसमें 4 चीजें होती हैं, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। फिर आपको इन चारों को उनको एक्सप्लेन करना है। पहले आप कर सकते हो एटोमिसिटी। This is based on the concept of either all or nothing, which basically means that if any update occurs inside the database, then that update should either be available to all the others beyond user and application program, or it should not available to anyone beyond the user and application program. Next is consistency. This ensures that the consistency is maintained in the database before or after any transaction that take place in the database. कंसिस्टेंसी में सिंपली एक्सप्लेन करना है कि कोई भी ट्रांजेक्शन से पहले जो उसकी पहले स्टेट थी और उसके बाद में स्टेट थी वो सेम ही होने वाली है डेटाबेस की। नेक्स्ट है आइसोलेशन। एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट ईच ट्रांजेक्शन दैट अकर्स इन is in isolation with others, that is a transaction
which has started but not yet completed should be in isolation with others so that the other transaction does not get impacted with this transaction. Next है दोस्तों durability. This property states that the data should always be in durable state. That is, any data which is in committed state should be available the same state even if any failure or restart occurs in the same system. तो दोस्तों अगर आपसे एसिड प्रॉपर्टीज पूछा जाता है तो आपको चारों पॉइंट्स बता देने हैं: एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी. दोस्तों अब चलिए और डिस्कस करते हैं सीक्वल क्वेरीज जो इस साल कैपजेमिनी में पूछी गई हैं और बहुत ही ज्यादा इजी है. बस थोड़ा फोकस देना है आपको, ध्यान रखना है, अदरवाइज क्लियर आप आराम से बता दोगे. दोस्तों पहली क्वेरी है: राइट अ क्वेरी टू रिट्रीव द फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स ऑफ एम्प्लॉय नेम फ्रॉम द एम्प्लॉय इन्फो टेबल. तो दोस्तों एम्प्लॉय नेम एक कॉलम था, एट्रीब्यूट का नाम, फिर यहाँ एम्प्लॉय इन्फो टेबल एक टेबल थी. तो सिंपल आपको सेलेक्ट सबस्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम 1/4 फ्रॉम एम्प्लॉय. देखो दोस्तों पहले हमने सेलेक्ट लगाया क्योंकि हम सेलेक्ट कर रहे हैं सबस्ट्रिंग, हमें फर्स्ट 4 कैरेक्टर निकालने हैं. किससे? एम्प्लॉय नेम जो कॉलम है जहां नाम दे रखे हैं. तो पहले सेलेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद हमने एक मेथड सबस्ट्रिंग यूज किया है, उसके ब्रैकेट में कॉलम नेम, फिर कहां से कहां तक फर्स्ट 4 निकालने हैं. तो फर्स्ट जो 4 फ्रॉम टेबल, तो टेबल का नाम दोस्तों हम लास्ट में लिख देंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों: राइट अ क्वेरी टू फाइंड द नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज दैट बिगिन विद एस. दोस्तों एम्प्लॉय इन्फो देख के कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक बस टेबल का नेम है. तो सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो नेम वेयर एम्प्लॉय एफ नेम वो कॉलम नेम है. एम्प्लॉय इन्फो दोस्तों टेबल नेम है और एम्प्लॉय एफ नेम कॉलम नेम है. लाइक एस परसेंटेज, ये तो आपसे बिगेन पूछ लिया, अगर एंड का पूछ लेते हैं तो दोस्तों रिवर्स हो जाता है, परसेंट का साइन पहले आ जाता है और एस बाद में आ जाता है. बस इतना सही डिफरेंस होता है दोस्तों. सो नेक्स्ट क्वेश्चन था: राइट अ क्वेरी टू फेच टॉप एंड रिकॉर्ड्स. अब दोस्तों बहुत लोगों को सीक्वल आती है, किसी को माइस्क्यूएल आती है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होता, बट कहीं हद तक बहुत कभी कभी हो जाता है. जैसे सीक्वल सर्वर में अगर आपको इसका आंसर देना होगा तो आप दोगे सेलेक्ट टॉप एंड स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय पोजीशन ऑर्डर बाय सैलरी डेस्क. डेस्क मेनली सेलेक्ट करता है डिसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डेस्क करता है. असेंडिंग ऑर्डर के लिए आप ASC लगा सकते हो और अदरवाइज असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट भी होता है. अगर आपको यही क्वेश्चन माई सीक्वल में देना है तो दोस्तों सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय पोजीशन ऑर्डर बाय सैलरी डेस्क लिमिट एंड. तो दोस्तों यही थे सारे क्वेश्चन जो अभी तक इंटरव्यू में पूछे गए हैं, और अगर मुझे अभी भी कोई अपडेट मिलता है तो मैं आपको जल्दी से अपडेट कर दूंगा अपने चैनल पे. जब तक के लिए दोस्तों मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुंच जाए. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्दी मिलता हूं अपनी नई वीडियो में अपने नए टेक अपडेट के साथ. जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद.